करियर गैप आपका नया जॉब स्टार्ट करने में एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक हो सकता है। चाहे आप फ्रेशर हो जिसने ग्रेजुएशन के बाद जॉब स्टार्ट करने में देर कर दी, या किसी वजह से आपने जॉब लेफ्ट करी या ले ऑफ किया गया, उसकी वजह से आपका करियर गैप है। इसको जस्टिफाई करना इजी नहीं होता, लेकिन स्मार्टली आप इस सिचुएशन को कैसे अप्रोच कर सकते हो और एक अच्छी जॉब पा सकते हो, आज इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो अगर आपका करियर गैप रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो इस स्ट्रैटेजी का जो पहला पार्ट रहेगा वो होगा बीइंग ऑनेस्ट। आपका करियर गैप 3 रीजन की वजह से हो सकता है। या तो आपके कोई फैमिली इश्यूज थे या आपके हेल्थ इश्यूज थे। सेकंड रीजन हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वहां पे आपका लक साथ नहीं दिया, अब आप प्राइवेट सेक्टर में आना चाहते हो। और थर्ड रीजन हो सकता है कि आपने जॉब लीव कर दी किसी रीजन से, या फिर आपको ले ऑफ किया गया अनफॉर्चुनेटली और अब आप जॉब ढूंढ रहे हो और आपको कुछ टाइम हो गया, कुछ गैप हो गया, राइट। सो सबसे जरूरी है कि अगर आपका गैप है उसको आपको क्लियरली मेंशन करना है रिज्यूमे में, और इंटरव्यू में भी उसके ऊपर अगर डिस्कशन होता है तो कॉन्शियसली उस पर डिस्कशन करना है। आप इन फैक्ट्स को हाइड मत कीजिए, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने हैंडल कर भी लिया इस टाइम, लेकिन बाद में अगर ऐसा कुछ रिवील हुआ तो आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। सो बी अवेयर एंड डिस्कस इट विद कॉन्फिडेंस। सेकेंड स्टेप है फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड। अगर आपका करियर गैप है तो उसकी पॉजिटिविटी के बारे में आपको बात करनी है। पॉजिटिविटी जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में ऐसे काफी सारी चीजें आपने सीखी होंगी जिनका यहाँ पे आप एम्फेसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी जर्नल नॉलेज, आपकी रीजनिंग, आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी, आपकी अटेंशन टू डिटेल, आपकी कंप्रीहेंशन, ये सब स्किल्स आपने गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के दौरान सीखे हैं। सो उसको आप एज अ ट्रांसफरेबल स्किल एम्फेसाइज कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में वर्किंग थे तो उस जॉब के अंदर क्या आपकी लर्निंग्स रही हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, उन स्किल्स को आप स्ट्रेंथ बना के यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, जो कि है जॉब डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड करना कि कंपनी किन स्किल्स वाले कैंडिडेट को हायर कर रही है। अब आपको करनी है स्किल मैचिंग। आपको देखना है कि आपके अंदर ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो उस डिमांड को पूरा कर सकते हैं। आपने ऐसे कौन से सर्टिफिकेशन किए हैं, या आपने कोई उससे रिलेटेड कोई फ्रीलांस वर्क किया है, कोई प्रोजेक्ट किया है, या आपके कभी पास्ट कॉलेज लाइफ में आपने कुछ रिलेटेड चीजें की हों, उनसे रिलेटेड आपको कुछ स्टोरीज प्रिपेयर करनी है ताकि अपने स्किल्स को वहां पे आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सको। नेक्स्ट स्टेप आता है शोइंग कमिटमेंट। आपको बहुत स्ट्रांगली कमिटमेंट देना होगा कि अगर कंपनी आपके ऊपर ट्रस्ट करती है, आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे, अपना 110% दोगे और उस कंपनी के साथ लंबे टाइम तक जुड़ने का कमिटमेंट दो। क्योंकि काफी बार ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंटरव्यू के माइंड में ये आता है कि शायद कुछ दिनों बाद ये वापस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना शुरू कर दे। सो आपको क्लैरिटी रखनी है कि आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट प्रेजेंट करो कि मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आया हूँ और अपने स्किल्स के साथ, अपनी एबिलिटीज के साथ मैं यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कॉन्फिडेंट रहना। पूरे इंटरव्यू के दौरान आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको अपने माइंड से नेगेटिविटी निकाल देनी है। करियर गैप इज ओनली वन पार्ट, बट आपको ओवरऑल स्पेक्ट्रम को आप देखोगे तो ये शायद 5% ही रोल प्ले करेगा, बाकी 95% चीजें आपकी अदर स्किल्स, एबिलिटीज हैं। आप उस जॉब के लिए कैसे बेस्ट सूटेबल हो उस पे है। आपको 95% पे फोकस करना है, ना कि इस 5% पे। सो अगर आप 95% में अच्छा परफॉर्म कर दोगे तो ये जो 5% है, इसमें जो मैंने टिप्स दिए हैं उसको आप अच्छे से अगर समझोगे, इंप्लीमेंट करोगे, तो ये 5% का भी उतना वेटेज नहीं रहेगा। आपको अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है फॉलो अप क्वेश्चंस को प्रिपेयर रखना। जब आपने अपने स्किल सेट के बारे में बताया, उस गैप को कैसे यूटिलाइज किया उसके बारे में बताया, सो आपको इंपॉर्टेंट है फॉलो अप क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना। अगर आपने बोला कि आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो उस कोर्स के अंदर क्या लर्निंग करी, वो लर्निंग कैसे यूज होंगी इस जॉब के लिए, उसके लिए इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रिपेयर करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि इस ड्यूरेशन में मैंने फ्रीलांस में ये प्रोजेक्ट्स किए हैं, सो आपको कुछ एग्जांपल्स रखने होंगे कि किस कस्टमर के लिए प्रोजेक्ट किया, उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में जाना होगा, कितना कमर्शियल इन्वॉल्व था, उससे आपकी क्या लर्निंग हुई और उसको आप यहाँ कैसे इंप्लीमेंट करोगे। इस तरह के फॉलो अप क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। कोई भी बात हवा में नहीं रखनी, तो तभी आप जो है कॉन्फिडेंट दिखाई दोगे।
सो आई एम प्रीटी श्योर अगर इन सभी टिप्स को आप बहुत ध्यान से फॉलो करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी। करियर गैप इज जस्ट 5% ऑफ द पाई। 95% पार्ट जो है वो आपका बाकी क्वेश्चंस हैं, बाकी स्किल्स और हाउ यू आर ए परफेक्ट कैंडिडेट वो हैं। सो अगर आप इस 95% पे फोकस करोगे, 5% पे कम ध्यान लगाओगे तो आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू को हैंडल करोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जॉब सर्च से रिलेटेड आपको कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, कोई भी क्वेरीज हैं तो वो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो में कुछ काम की इंफॉर्मेशन लगी, कुछ नॉलेज लगी तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जाते जाते ये जो 2 वीडियोस आपको दिखाई दे रही हैं ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। इन दोनों वीडियोस को भी आप जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।